आज की मूवी में जो 2023 में रिलीज़ हुई थी माई फॉल्ट, उस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में एक स्टेप ब्रदर और एक स्टेप सिस्टर, इन दोनों को आपस में हो जाता है प्यार और उसके बाद वो लोग घर वालों से छुप छुप कर करते हैं कुछ ऐसे काम जो इस मूवी में तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। मूवी शुरू होती है जिसमें मेन कैरेक्टर नोहा को देखते हैं। नोहा पैकिंग कर रही होती है। उसकी मम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ में शादी बनाने वाली होती है। जब वो लोग कार में बैठे होते हैं, नोहा की मॉम नोहा से बात करने की कोशिश करती है, पर नोहा उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि उसको गुस्सा था अपनी मॉम से, क्योंकि वो दूसरी शादी बना रही थी और उसके प्यार से उसको दूर भी कर दी होती है। नोहा की मॉम राबेला, नोहा और एक्चुअली उसकी मॉम विलियम के घर, विलियम उसका होने वाला हस्बैंड रहता है उसकी मम्मी का, उसके घर रहने के लिए जा रही होती है। रास्ते में जाते वक्त राबेला नोहा को समझाती है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये सपोर्ट विलियम ही दे सकता है। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड डैन से बिछड़ कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी भी 17 साल की, तुम्हें वहाँ जाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। और उसकी मॉम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ विलियम आकर उनका वेलकम करता है, लेकिन नोहा अपने स्टेप फादर के साथ में अच्छे से बात नहीं करती। उसके बाद नोहा की मॉम उसे घर दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद नोहा की मॉम नोहा को उसके कमरे में लेके जाती है जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत रहता है। नोहा की मॉम विलियम को कहकर नोहा के जो भी पसंद है, जो भी उसे पसंद है, उस हिसाब से उस कमरे को सजाया गया रहता है। हम आगे देखते हैं नोहा को एक कॉल आता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड का रहता है। बात करते करते किचन में पहुंच जाती है। अभी वो वहाँ अपने स्टेप ब्रदर निक से मिलती है। तभी उन दोनों की बातों से एक चीज़ समझ जाता है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि निक उसे परेशान करता है। उसके बाद नोहा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, पर वो भूल जाती है कि उसका फ़ोन अभी भी चालू है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड सारी बातें उसकी सुन लेती है। फिर नोहा अपने फ़ोन को जब चेक करती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, सुना है तुम्हारी मॉम ने कहा है कि निक काफ़ी हैंडसम है। फिर हम आगे देखते हैं कि सारी फैमिली मिलकर डिनर पर जाने वाले होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि नोहा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वो अपने बॉयफ्रेंड को जब मिस कर रही होती है, हम देखते हैं निक उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे चला जाता है। फिर वो लोग डिनर प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ निक डिनर करने के बाद वो वहाँ से कह कर कि उसे एक अर्जेंट काम है, वहाँ से निकल जाता है। तभी निक की मॉम निक से कहती है कि नोहा को भी वो घर पर छोड़ दे। हम देखते हैं कि निक काफ़ी तेज़ी से कार ड्राइव करता रहता है और इसी बीच नोहा और उसके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। नोहा बहुत कुछ बोल देती है और यहाँ तक कि निक की मॉम को भी बारे में बहुत कुछ बोल देती है। निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी रोकता है और नोहा को गाड़ी से उतार देता है। अकेली सुनसान रास्ते पे नोहा उतर जाती है। हाँ, लिफ्ट मांगती है। फिर वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है। फिर आपस में दोनों कार में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। नोहा उस पर कहती है उससे कि मेरा भाई मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर चला गया है। वो लड़का नोहा से उसके भाई का नाम पूछता है। उस पर नोहा अपने भाई का नाम जैसे ही बताती है निक करके, वो उसके भाई को पहचान जाता है। तो मारियो उसे कहता है कि निक एक विला में पार्टी करने के लिए वो वहाँ जा रहा है। मारियो को पता चल गया था कि नोहा निक की सिस्टर है। ये सब बातें सुनकर नोहा भी कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। पार्टी में पहुंचने के बाद नोहा देखती है कि एक के बाद एक लड़की आकर निक को किस कर रही होती है। ये सोचती है अपने डैड को झूठ बोलकर, ज़रूरी काम बोलकर वो वहाँ से निकलकर यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा है। नोहा निक के पास जाके एक ज़ोरदार पंच मारती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर तुम यहाँ आकर लड़कियों के साथ में मज़े ले रहे हो। निक को कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। अगर तुम्हारे डैड को ये पता चल जाए तो कितने अय्याशी भरे आदमी हो तो कैसा रहेगा। उस पर निक उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुम उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगी। नोहा उससे कहती है कि तुम लड़कियों के साथ में फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तब निक कहता है कि लड़कियों से मैं फ्लर्ट नहीं करता, वो खुद ब खुद अपने आप से ही मेरे पास आ जाते हैं, जिस तरह कि तुम मेरे पीछे खींची चली आ रही हो। निक नोहा के काफ़ी करीब आने लग जाता है। नोहा उसे धक्का मार के दूर कर देती है। उसके बाद निक चला जाता है फिर से वो लड़कियों के साथ में मज़े करने के लिए। हम देखते हैं कि नोहा के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि मैं निक की बचपन की दोस्त हूँ। हम देखते हैं नोहा को निक चिढ़ाते हुए एक लड़की को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा होता है। हम आगे देखते हैं रोनी नाम के एक लड़के को। नोहा एक दूसरे ग्रुप में चली जाती है जहाँ पे रोनी नोहा को एक ड्रिंक देता है। हाँ, उस ड्रिंक को पी लेती है। वो पीते ही उसको बहुत अजीब सा लगता है। उसे नहीं मालूम था कि उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है। निक उससे बताता है, फिर भी नोहा उस पर बिलीव नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं नोहा इम्बैलेंस होती है, वो गिर जाती है। निक उसे संभाल कर घर पर लेकर आता है।
निक उसे अपने गोद में अपनी बाहों में उठाकर संभाल कर ले आता है और बेड पे बहुत प्यार से सुला देता है और उसको देखकर उसके मन में बहुत गंदे ख्याल आने लग जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं नोआ उसके पास आती है और बार बार पूछती कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था करके। उस पर निक मज़ा लेते हुए ये कह देता है कि कल रात हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सुनकर नोआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और निक उस पर कह देता है कि ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं हुआ था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद नोआ रिलैक्स फील करने के लिए बीच पे चली जाती है। नोआ जहाँ जेना से मिलती है, निक भी थोड़ी देर में अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे आ जाता है स्विमिंग करने के लिए। जब निक कपड़े अपने चेंज कर रहा होता है स्विमिंग करने के लिए, नोआ उसे देख रही होती है। उसके भी मन में कुछ होने लग गया था निक को लेके। वो एक बात पता चलती है कि निक रात को एक रेस में जाने वाला था, जो कार रेस रहता है। हम रात को देखते हैं निक जो रोनी के ग्रुप के साथ में रेसिंग करने वाला होता है, वहाँ पे नोआ भी पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कार रेसिंग शुरू हो जाता है और देखते देखते निक कार रेसिंग में जीत जाता है। सब लोग सेलिब्रेट करते होते हैं। नोआ को तभी एक मैसेज आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ में मज़े कर रहा होता है। निक को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। एम उसका बॉयफ्रेंड का नाम है, उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी चक्कर में नोआ एक लड़के को किस कर ली रहती है और वो फोटो क्लिक कर ली रहती है। ये सब निक देख रहा होता है और वो तुरंत वहाँ आ जाता है और लड़के को भगा देता है। फिर उसका मोबाइल छीन के उसके बॉयफ्रेंड का फोटो देखता है। वो समझ जाता है नोआ ये अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए सब कर रही होती है। तो निक उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक किस कर दूंगा तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। नोआ हाँ कह देती। उसके बाद निक उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस करता है और वो फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो वहाँ से नोआ चली जाती है। निक अपने दोस्त को कह देता है कि नोआ को घर सेफली छोड़ दे। हम देखते हैं कि निक एक दूसरी लड़की के साथ में रोमांस करने में बिजी हो जाता है। नोआ कार में बैठकर अपने फ़ोटो को अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए उसको भेज देती है। ड्राइविंग सीट पर आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं रोनी कार रेसिंग के लाइन पर आ जाता है। वहाँ से कहता है कि निक के साथ में मेरी सेकंड रेसिंग शुरू होने वाली है और तुम कार रेसिंग के लाइन में क्या कर रही हो। हम देखते हैं कि रेस शुरू हो जाती है और उन दोनों के ही बीच में रेसिंग शुरू हो जाती है। निक उस लाइन में रहता ही नहीं है एक्चुअली में। निक भाग के आके जरा देखता है तो पता चलता है कि नोहा उसकी जगह पर रेसिंग कर रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर आखिरकार नोहा इस रेस को जीत जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर रोनी रेस हार चुका था। रोनी निक के साथ में फाइटिंग करने लग जाता है और रोनी उसे कहता है कि तुमने गेम्स के रूल तोड़ दिए हैं। एक लड़की को कंपटीशन में भिड़ा कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसी वजह से रेस एक्चुअली में हम जीते हैं, तुम नहीं। रोनी कहता है कि अब तुम्हें पैसे भी देने होंगे और अपनी कार भी। सुनकर नोहा रोनी से झगड़ने लग जाती है, पर निक उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी रोनी नोहा को गाली दे देता है। उस पर निक बहुत गुस्से में एक फाइट रोनी को मार देता है और देखते रहते उन दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। हमें पता चलता है अगले दिन में निक की एक छोटी बहन भी है। विलियम की पहली बीवी मतलब निक की मॉम से ये उसकी बहन थी कि मॉम और विलियम की डिवोर्स हो गई रहती है, लेकिन निक अपनी बहन मैगी से मिलने आया करता रहता है। एक्चुअली मैगी को कैंसर रहता है। ये हम देखते हैं नोहा कि मॉम डैड पार्टी ख़त्म होने के बाद घर पर वापस आ जाते हैं। फिर निक उस पार्टी में नहीं आया होता है। नोहा अकेली बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी निक उसके पास में आकर बैठ जाता है और वो दोनों बातों में बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं, किस करने लग जाते हैं। वे अपने हदें पार करने की कोशिश करते हैं। उस पर निक कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नोहा उससे कहती है कि तुम बिना कोई सवाल किए मुझे बस किस करते रहो। तभी उन दोनों को एक साथ उसकी मॉम देख लेती है और उसकी मॉम ये भी कहती है कि तुम्हारे डैड के सक्सेस पार्टी में नहीं आने के लिए तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। तभी अगले दिन नोहा अपनी कार को वॉश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि निक उसे देख रहा होता है। नोहा उसे और परेशान करने के लिए अपने बदन को भिगाने लग जाती है कपड़ों के ऊपर से। निक बहुत मज़े ले रहा होता है। तभी वो देखती है कि नोहा की मॉम उसे सरप्राइज करती है डैन को बुलाकर, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। कि नोहा अब उससे नफरत करने लग जाती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड के साथ में फ्लर्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं नोहा का बॉयफ्रेंड जब उसे किस करने लगता है तो वो मुंह फेर लेती है। नोहा पूल के पास जाती है उससे बात करने के लिए। निक उसे पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लग गया था, बढ़ रहा था उनकी रिलेशनशिप। भी वो लोग एक दूसरे के पास आते, वो लोग दोनों अपना कंट्रोल खोने लग जाते हैं। तो दोनों पुल के एक साइड में जाकर किस करने लग जाते हैं। वाह यार। भी नोहा की मॉम नोहा को आवाज़ लगाती, तभी निक वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं डैन नोहा के पास आता है और वो पूछता है ये वही लड़का है जिसके साथ तुमने किस किया है, लेकिन नोहा उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं डैन नोहा के कमरे में वाइन लेकर जाता है, जो निक देख लेता है। देखकर निक को लगता है कि नोहा फिर से डैन की हो गई है। गुस्से में बाहर आ जाता है, पर वो देखता है कि नोहा तो बाहर सोई हुई है।
उसके पेट पर एक कट लगा हुआ है। निशान देखकर उसे कपड़ों से उसके ढकने लग जाता है। तभी नोहा एक जोर से पंच मार देती है। हो यार। तभी नोहा देखती है कि निक को बहुत चोट लगी है, तो वो चोट के बारे में नोहा उससे पूछती है। बताता है कि रोनी से लड़ाई हो गई है। फिर दोनों वहाँ पर करीब होने लग जाते हैं। ओ यार, तब तक वहाँ डैन आ जाता है और जो दोनों को साथ में देख लेता है। नोहा उससे कहती है कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, कल तुम यहाँ से चले जाओगे। हम देखते हैं नोहा, निक और अब उसके फ्रेंड्स एक फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ निक भी एक फाइट करने वाला है। देखते हैं दोस्तों को अंदर जाने के बाद वो लोग बातों बातों में एक दूसरे को फिर से किस करने लग जाते हैं। यार शिट यार, ये बहुत बुरा हालत होता है यार इस समय। तो पास आना को कंट्रोल करना अपने आप पर बहुत मुश्किल हो जा रहा था। जब भी वो लोग पास आ रहे थे, वो लोग इंटीमेट होने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो लोग बहुत रोक रहे थे अपने आप को। उधर उसके और भी दोस्त एक कार में आ जाते हैं और वो दोस्त निक और नोहा को मज़े करते हुए देख लेते हैं। निक का एक दोस्त उसे कहता है कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद सब लोग क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ निक की फ़ाइट करने की बारी आ जाती है। नोहा निक को फ़ाइट करने से मना करती है क्योंकि नोहा को फाइटिंग पसंद नहीं है, पर निक बिल्कुल नहीं सुनता। फाइट में निक जीतने लगता है, पर नोहा वो सब देख कर बाहर आ जाती है। उसी समय निक का एक दोस्त नोहा के साथ बाहर आ जाता है। बातें ही करते करते नोहा को किस करने लग जाता है। ओ यार, निक भी तब आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, धक्का देके उसे गिरा देता है और वहाँ से भगा देता है। तभी नोहा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने फ़ाइट क्यों किया जब मैंने मना किया तो। मैं कह देती है कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन निक के डैड निक को बताते हैं कि जॉन, जो नोहा के फादर हैं, वो जेल के बाहर आ गए हैं। वो नोहा को और उसकी मॉम राफिला को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता था। नोहा के बदन पे जो भी निशान है वो उसके डैड की मार की वजह से है। उस पर निक कहता है कि मैंने तो सुना था कि नोहा के डैड मर चुके हैं। उसी बात पर सुनकर वो कहते हैं कि नहीं, काफ़ी सालों से वो तो जेल में था। उसके फादर ने के फादर ये भी बताते हैं कि नोहा के बयान की वजह से वो जेल गया था, लेकिन वो 2 हफ्ते पहले ही अभी बाहर आया है। अब वो कभी भी नोहा या और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है। चाहता हूँ कि तुम नोहा का ख्याल रखो हर वक्त। फिर हम आगे देखते हैं, एक पार्टी में नोहा बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। दूसरी ओर निक उसे सब जगह ढूंढ रहा था, हर फ्रेंड्स लोग को कॉल कर ढूंढ रहा था। नोहा के फ्रेंड्स मजाक में नोहा को एक अलमारी में बंद कर देते हैं। निक उसे ढूंढ लेता है और उसे वो घर ले जाता है। बचपन में उसके फादर बहुत उसको टॉर्चर करते थे, अलमारी में बंद कर देते थे। नोहा इसी वजह से डर गई थी, वो इसलिए निक को अपने पास सोने के लिए कह देती है। वह होने के बाद हम देखते हैं निक अपने कमरे में जैसे ही जाने वाला होता है, निक के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। निक के फादर वहाँ पे मैगी, उसकी बहन मैगी के बारे में बताने आए थे, जो बहुत बीमार है इस समय हॉस्पिटल में। उसके बाद हम देखते हैं निक नोहा के साथ में अपनी बहन मैगी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया होता है। इसके बाद वापस आते समय निक नोहा को कहता है कि थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। दोनों बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है क्योंकि उन दोनों को साथ में उनके डैड ने देख लिया था। नोहा उसे कहती है कि तुम्हारे डैड अब हम दोनों को एक साथ में नहीं रहने देंगे और ये शायद हमारी आखिरी रात है। सुनकर निक उसे बहुत सारा किस करने लग जाता है, बहुत गंदा वाला किस करने लगता है और आखिरकार वो दोनों अपने लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। वो उससे बहुत अच्छी तरह से उसकी पिंकी से पानी निकालता है। वो लोग घर जाने लग जाते हैं। बीच में निक कार रोककर कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर चले जाता है। दौरान रोनी आकर नोहा से बहस करके उसे किडनैप करके लेके चला जाता है। उसके बाद देखता है निक बाहर आकर कि नोहा कार में है ही नहीं। निक को फील होने लग जाता है कि नोहा शायद परेशानी में है। उसके बाद निक अपने मॉम डैड को सारी बातें बता देता है और वो लोग सब पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है कि उसका किडनैप रोनी ने किया हुआ है। नोहा को देखते हैं, उसके फादर जॉन, एक्चुअली में नोहा का किडनैप उसके फादर ने ही करवाया रहता है। जॉन उसकी मॉम को कॉल करता है और उससे डिमांड करता है 10 लाख रुपए का देने के लिए नोहा के बदले। के बाद विलियम उसको पैसे देने के लिए हाँ कह देता है। फिर वो लोग दोनों जॉन के बताए हुए जगह पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। इन जॉनस ने पहले से ही उन पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर एक कैमरा छुपा रखा था। उन लोगों की बातें भी यहाँ तक कि सुन रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं निक एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ में कार में वेट कर रहा था। मैं निक को एक बात क्लिक होती है कि इंश्योरेंस ख़त्म होने तक कार में एक ट्रैकर लगी होती है, जो निक पुलिस ऑफिसर को बताता है, जिसकी वजह से वो कार को ट्रैक कर लेते हैं। की नज़र ना कार पर जाती है, जो जोनस के कहने पर नोहा कार ड्राइव कर रही होती है। बस उसके सर पर
गन रख कर ये सब काम करवा रहा रहता है और गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जब निक और नोआ दोनों एक दूसरे के कार के आमने सामने हो जाते हैं, दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए आकर एकदम करीब हो जाते हैं। तब नोआ निक के कार में पुलिस ऑफिसर जो रहती है उसको देख के झुक जाती है और पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली उसके फादर को शूट कर देती है। जोनस की जगह पर ही मौत हो जाती है। कार से निकलकर भागते हुए जाकर निक के गले लग जाती है। इनमें हम देखते हैं निक चोरी चोरी नोहा के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोहा उसे अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों रोमांस शुरू कर देते हैं। बाद हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना होगा। उसके साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर लिखना। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय बेबी।